डू यू नो देयर इज एन इल्यूजन जिसमें हम सब जीते हैं, द इल्यूजन ऑफ फेयरनेस। नहीं पता? चलिए इस पे बात करते हैं फिर। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि इस दुनिया में अगर तुम सब कुछ अच्छे से करते हो, सारे रूल्स को फॉलो करते हो और अपनी लगन अपनी निष्ठा के साथ एक जगह जुटते हो तो तुम वहाँ से जीत के निकलोगे। बट इज़ इट राइट? क्या ये सच में होता है? बताओ, अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि तुमने किसी ऐसी जगह जहाँ पर तुमने अपनी औकात से ज़्यादा इनपुट डाला हो और तुम्हारा आउटपुट तुम्हें उतना ही मिला हो जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था। हुआ है? होता होगा, लेकिन हमेशा नहीं हुआ है, हमेशा नहीं होता है। तो ये इल्यूजन नहीं तो क्या है बताओ? अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी इसका एक्सपीरियंस हुआ हो तो अभी जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ उसे तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, उसे तुम एक्सपीरियंस करोगे, उसे तुम महसूस करोगे। महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में बहुत सारे हीरोज़ हैं, पूरी टीम हीरोज से भरी हुई है। अगर एक कैरेक्टर को हम ढंग से पकड़ लें तो ज़िंदगी का पूरा रहस्य समझ में आ जाता है कि किस तरीके से होना है, किस तरीके से नहीं होना है। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वन। हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही धर्म खुद अपना सिर झुका ले। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट श्री कृष्ण, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रेजिक हीरो, अंगराज कर्ण। और कर्ण की ट्रेजेडी उसके जन्म के साथ ही स्टार्ट होती है। सोचो, उस बंदे की ट्रेजेडी उसके जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। ही वॉज द ब्लड ऑफ सन। लेकिन सोसाइटी उस टाइम की ऐसी थी कि सूर्य का खून होते हुए भी उसको त्याग दिया गया। मतलब इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ ब्लड ऑफ डिवाइन पावर, सोसाइटी के आगे वो भी बेबस है। और उसे पाला किसने? एक रथ चलाने वाले ने, जिससे उसको एक जिंदगी भर का टैग मिला कि यू आर अ सूतपुत्र, यू आर अ लो बॉर्न। अर्जुन वाज अ प्रोडिजी, नो डाउट, बट ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रिविलेज। एंड कर्ण, नो ही वाजंट। कर्ण सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्सेशन, अपने इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत और अपनी लगन से वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक पहुँचने की उस टाइम पर कोई हिम्मत तक, कोई सोच तक नहीं सकता था। और वो सब कुछ आग में चलने के बाद, हासिल करने के बाद, अपनी स्किल्स पे उस तरीके की महारत हासिल करने के बाद जिस तरीके की महारत सिर्फ देवता और ऋषि मुनि कर सकते थे उस टाइम पर। वो जब रंगभूमि में बैठ के सारे महारथियों की परफॉर्मेंस देख रहा था तो उस टाइम पे एक डिक्लेरेशन होती है गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कि अर्जुन इज़ द बेस्ट आर्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक क्लेम था, गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे ही नहीं बोला था, उन्होंने मेक श्योर किया था कि कोई और ना बन पाए अर्जुन के अलावा। एकलव्य का एग्जाम्पल तुम जानते होगे। और यहीं पर आता है कर्ण कि नहीं सर, इट्स नॉट लाइक दैट। वो उस रंगभूमि में उतरता है और उस अर्जुन को ललकारता है कि इफ़ यू आर द बेस्ट कम एंड कम्पीट विद मी। अगर तुम जीते तुम मैं मान लूँगा तुम हो, नहीं तो तुम नहीं हो। और उसके हाथ में धनुष था। लेकिन कुल गुरु कृपाचार्य आते हैं वहाँ पर कि बालक अपना परिचय दो, तुम हो कौन? तुम अगर किसी राजा के बेटे हो तो हम तुम्हें नहीं पहचान रहे हैं। अपना परिचय दो कि तुम कौन से राजकुमार हो। और अगर यदि तुम राजकुमार नहीं हो तो तुम अर्जुन से कम्पीट नहीं कर सकते हो, इस रंगभूमि में परफॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ राजकुमार ही कर सकता है कोई। और कर्ण की हालत ख़राब हो गई कि भाई सब कुछ, इतनी तगड़ी विद्या सब कुछ सीख कर मैं यहाँ आया हूँ, मैंने क्या क्या नहीं किया ये सारी शक्तियाँ पाने के लिए, और मेरे सामने किसी और को बेस्ट बताया जा रहा है। और मैं जब बोल रहा हूँ नहीं मैं हूँ बेस्ट, तो मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जा रहा है। कर्ण की हालत ख़राब हो गई। और ये सारे लोग अपने आप को धर्मात्मा बोलते हैं, ये सारे के सारे धर्म के रखवाले हैं। कर्ण सोच में डूब गया कि ये कैसे दुनिया चल रही है, इतना गलत। और फिर एक अपॉर्चुनिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। दुर्योधन आगे आता है और कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना देता है। एंड दिस इज़ वेयर द स्टोरी शिफ्ट्स फ्रॉम अ स्ट्रगल टू अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। यही कर्ण की सबसे बड़ी हार थी और जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था। एक अजीब सा पैराडॉक्स, दैट ही escaped from the prison of his caste only to lock himself in the prison of gratitude. He knew दुर्योधन was wrong. He knew the path led to destruction. लेकिन एक सच्चे इंसान के लिए
एक एहसास का बोझ किसी भी शस्त्र से ज़्यादा भारी हो जाता है। एंड बिटवीन राइट रॉन्ग और दोस्ती, ही चोज दोस्ती। और फिर जब उसने डिसाइड कर लिया कि अब दुर्योधन का साथ देना है, तो फिर कोई भी आ जाए, दुर्योधन का साथ देना है। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं युद्ध से पहले कि भाई देखो, तुम वो जो पांडव हैं उनके पांचवें, वो 5 हैं, वो तुम 60वें हो, तुम उनसे सबसे बड़े हो, तुम्हारे भाई हैं, सगे भाई हैं तुम, उनके साथ आओ ना। और उनके साथ आने से क्या होगा, युधिष्ठिर पीछे हट जाएगा, राजा तुम बनोगे, एज यू शुड बी। लेकिन भाई बात बहुत आगे निकल चुकी थी। एंड द कर्ण वॉज लाइक, जिसने मुझे उस वक्त अपनाया जिस वक्त मैं कुछ नहीं था, मैं उसके विनाश के वक्त उसे अकेले कैसे छोड़ दूँ माधव। मेरा धर्म अब मेरी जीत हार में नहीं, मेरे राजा बनने में नहीं, मेरे भाई बनने में नहीं, मेरी निष्ठा में है बस। और ये चीज़ सुनकर कृष्ण भी शांत हो गए। और कुरुक्षेत्र की मिट्टी में आने के बाद भी उसकी बुरी किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ती है। कर्ण को ऐसा सारथी मिलता है जो कि पांडवों का सगा था। और सारथी कितना इम्पोर्टेंट होता है ये महाभारत में तुम्हें पता ही होगा। कर्ण के उस सारथी ने, जो कि शायद नकुल और सहदेव के मामा थे, उन्होंने पूरे रास्ते भर कर्ण को मैनिपुलेट किया, उसकी कोशिश की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और डीमोटिवेट करने की कोशिश की। लेकिन कर्ण तब भी, क्योंकि भाई इतनी छोटी मोटी बात तो कर्ण था नहीं, इसके बाद भी डट के लड़ता रहा। और लास्ट में उसके गुरु का श्राप जब अर्जुन से फेस ऑफ होता है, तो वो अपने मेन अस्त्र जिनकी विद्या वो प्राप्त करके आया हुआ था, उनको छोड़ना चाहा अर्जुन पर, लेकिन नहीं। इसके गुरु परशुराम का श्राप कि जब भी तुम्हें सबसे ज़्यादा अपनी विद्या की ज़रूरत होगी, तुम वो विद्या भूल जाओगे। इसलिए सारे अस्त्र के आवाहन विफल हो जाते हैं, से कोई अस्त्र वो चला ही नहीं पाता है। और एक दिव्यास्त्र जो उसने रखा हुआ था खास अर्जुन के लिए, उसको ऑलरेडी यूज करा लिया गया था भीम के बेटे, भीम के पुत्र के, क्या नाम था उसका, घटोत्कच पे। तो बुरी किस्मत किस तरीके से नचा रही है देख रहे हो। और लास्ट में आके उसी सारथी के द्वारा चलाया जाने वाला रथ धंस जाता है ज़मीन में। और वो उतर कर रथ से अर्जुन से बोलता है, अर्जुन धर्म का पालन करो, अभी मैं रथ पे नहीं हूँ, मेरे रथ का पहिया धंस चुका है, मैं नीचे उसको निकालने के लिए जा रहा हूँ, और तुम तब तक एक वीर की तरह मेरा इंतज़ार करो। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने का आदेश दे दिया। वाई? बिकॉज कृष्ण न्यू कि एक फेयर फाइट में अर्जुन शायद ही कर्ण को हरा सकता था। एंड यू कैन सी हाउ द यूनिवर्स वॉज कंस्पायरिंग अगेंस्ट कर्ण, अ मैन हु डेयर टू रीराइट हिज ओन डेस्टिनी। तो मुझे इसका जवाब दो, पूरी लाइफ भर क्या ही गलत किया था कर्ण ने, कि इस बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर मरते दम तक सारी कायनात उसको सिर्फ चीट ही कर रही है, सिर्फ छल ही कर रही है उसके साथ, और वो अकेला खड़ा होकर लड़ रहा है। जो भी उसूल उसने अपने लिए बनाए थे, जो भी आइडियल्स उसने अपने लिए तैयार किए थे, उस सब पे खड़ा होके वो सबसे लड़ रहा है। कर्ण का मर जाना इस तरीके से एक योद्धा की मौत नहीं थी, सिर्फ इट वॉज द डेथ ऑफ द आइडिया कि सिर्फ हार्डवर्क या फिर सिर्फ प्योर इंटेंट यही सब इनफ होता है। नो, कर्ण का एग्जाम्पल तुम्हें बताता कि ये सब इनफ नहीं होता है। और कर्ण, तुम बताओ, मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? तुम कर्ण की कहानी सुनने आए क्यों हो? कर्ण को हम याद क्यों रखते हैं? किस बात के लिए कर्ण को याद रखते हैं? और किस लिए उससे हम इतना रिलेट करते हैं? इसलिए नहीं कि वो जीते, इसलिए नहीं कि वो जीता रहा होगा, उसके अंदर इतनी ताकत थी, इसलिए कि भाई डेस्टिनी है, फेट है, और वो किस तरीके से एक पूर्ण सक्षम इंसान को, जो कि हर एंगल पर लड़ने के लिए तैयार है, हर तरीके से मजबूत है, उसके साथ खेल सकता है। समझे?